अंता में जीत किसकी होगी ये तो 14 तारीख को सबको पता चल जाएगा। पर उससे पहले ये जरा सुन लीजिए कि अंता के अंदर इन जो त्रिकोणीय मामला, ये जो तीन नेताजी खड़े हो गए हैं, इन लोगों के लिए क्या क्या बातें चल रही हैं, और ये जो बातें इन लोगों के लिए, तीनों के लिए चल रही हैं, उन बातों से इन तीनों को कितना लाभ और कितना नुकसान होने वाला है अंता चुनाव में। सबसे पहले प्रमोद जैन भाया की ही बात कर लेते हैं। उनके आगे बार बार में सब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बड़ा लगा रहे हैं, उनके लिए भ्रष्टाचार की बातें चल रही हैं। अगर कोई नरेश मीणा वर्ड दिमाग में लेकर आ रहा है, अंता में बोल रहा है, तो नरेश मीणा के लिए गुस्से की बातें बहुत चल रही। नरेश मीणा मतलब गुस्सा, क्रोध, ये बहुत चल रहा है कि उनका गुस्सा बड़ा तेज है मैडम। और तीसरे मोरपाल सुमन, मोरपाल जी के लिए क्या बात चल रही है? मोरपाल जी के लिए तो बड़ी गजब की बात चल रही है भैया। उनके लिए तो कह रहे हैं कि गाय है, सीधे हैं मोरपाल जी। तो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मोरपाल जी नए नए खड़े हुए हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। तो मोरपाल जी के लिए ये चीजें हो रही हैं। अब भ्रष्टाचार, गुस्सा और गाय, सीधापन, कौन जीतेगा ये भविष्य बताएगा। जीत जीत की बात सब कर रहे हैं, पर हार की बात कोई नहीं कर रहा है। जीत जाएंगे तो ताज तो पहनना ही है जो जीत जाएगा तीनों में से, पर बात उसकी कीजिए कि जो हार जाएगा, तो हार इन तीनों में से किसकी सबसे बुरी होगी, हार का सबसे बुरा प्रभाव किस पर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे बुरे प्रभाव की बात की जाए तो वो नरेश मीणा पर होने वाला है। अगर गलती से नरेश मीणा हार गए तो जानते हैं क्या होगा। व्यक्ति दोबारा खड़े होने से पहले 10 बार माफ कीजिएगा, हजारों बार सोचेगा। अगर वो फिर से हार गए, क्योंकि अभी तो पिछली 2 बारी से ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी नजर आई, उनके साथ पब्लिक नजर आई, हर कोई उनकी बात कर रहा है, हर समाज उनकी बात कर रहा है। पिछली बार तो सिर्फ मीणा समाज हमने देखा था, देवली उनियारा में जब चुनाव हुए थे तब हमने देखा कि मीणा समाज सबसे पुरजोर तरीके से, अभी तो नरेश मीणा ये प्रूव करके दिखा रहे हैं कि सर्व समाज विथ मी। और आपने देखा, और ये बात भाजपा भी जानते हो, कांग्रेस भी जानते हैं कि हाँ ये बात सच्ची है कि अंता के अंदर अभी सबका सपोर्ट नरेश मीणा को मिल रहा है, क्योंकि नरेश मीणा के लिए सब ये भी कह रहे हैं कि हमने भाजपा कांग्रेस पर खूब विश्वास किया, एक बार हम किसी और पर भी करके देख लेते हैं। तो ऐसा भी बहुत हो रहा है। पर अगर इतना विश्वास करने के बाद भी हार गए तो बहुत बुरी हार उनकी होगी, और हार के बाद शायद हो सकता है कि कांग्रेस भी उनको एक्सेप्ट ना करे, उन्हीं को कांग्रेस के पास जाना पड़े। इतना बुरा भी हो सकता है, इतना गलत भी हो सकता है। तो सबसे बुरी हार नरेश मीणा की अगर गलती से हो गई, और सबसे बुरा असर दूसरे नंबर पर पड़ेगा प्रमोद जैन भाया पर। मुझे बड़ा याद आता है, कल टीएफआई से ही आपको इंटरव्यू में हमने दिखाया कि कैसे कांग्रेस के एक नेता से मुलाकात हुई और कांग्रेस के नेता ने खुद कहा अपने मुंह से कि ये बात सच्ची है मैडम, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा नेता का टिकट के लिए बोल देता है गलती से, तो फिर कांग्रेस को उसी को टिकट देना पड़ता है। ये बात तो सच्ची है। फिर हम कैंडिडेट नहीं देख पाते हैं, फिर हमें ये देखना पड़ता है कि आदमी कितना बड़ा है। अगर बड़े नेता ने मांग लिया, अब वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो लाजमी है कि प्रमोद जैन भाया अगर उंगली रखकर बोल देंगे कि सर जी हमको ही चाहिए टिकट, तो इधर उधर मुंडी हिलाइएगा नहीं। तो फिर मुंडी प्रमोद जैन भाया पर ही रुक जाती है कि हाँ सर जी अगर आपको टिकट चाहिए तो ले लीजिए, पकड़िए, ये टिकट आपके नाम। इसीलिए टिकट उनको दे दिया गया। अब टिकट देने के बावजूद प्रमोद जैन भाया गलती से हार गए तो बहुत लफड़ा पड़ सकता है, क्योंकि अभी उनके लिए जो भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लग रहे हैं वो अब फिर तो सच हो जाएंगे अगर हार गए तो। अगर जीत गए तो सब पानी पानी है, फिर तो कोई नहीं देखेगा कि प्रमोद जैन भाया ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। पर अगर वो हार गए तो फिर सबको ये लग जाएगा कि हाँ ऐसा है। अब ये समय बताएगा कि प्रमोद जैन भाया के साथ क्या होगा। और मोरपाल सुमन, हाँ ये बात, इन तीनों में एक मोरपाल सुमन है भैया, जिनकी हार से भी इतना बुरा असर उन पर पड़ेगा नहीं। पहली बार चुनाव में खड़े हो गए हैं, कभी खड़े मतलब विधायकी में कभी खड़े नहीं हुए, ऐसे 9 चुनाव लड़ चुके हैं पर विधायकी में कभी खड़े नहीं हुए। तो अगर उनकी हार होती है तो इतना बुरा इंपैक्ट उन पर पड़ने वाला है नहीं। और आपको आज एक और अंता की हकीकत बताती हूँ, और ये बात सच्ची है, कोई गर्दन हिला के मना नहीं कर पाएगा। अंता में भाया जी लगे पड़े हैं कि मैं जीतूं या ना जीतूं, नरेश तो हारनो चाहिए, और नरेश मीणा भी यही जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं जीतूं या ना जीतूं, पर प्रमोद जैन भाया हारनो चाहिए। और मोरपाल सुमन जी सोच रहे हैं कि कोई हार काई में ही जीत जावा, उनका अपना चल रहा है। हालांकि हार जीत तो अब देखनी होगी कि क्या होता है, पर वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही है। मोरपाल सुमन के लिए तो लोग बोल रहे हैं कि बूथ पर जाइए मैडम तो पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन नहीं, पर ऐसे ही थोड़े जीत जाएंगे जब तक
हाड़ौती की रानी महारानी वसुंधरा राज्य नहीं आ जाती है। वसुंधरा राज्य जब तक सपोर्ट में नहीं आएंगी तब तक कुछ हो नहीं सकता है। दुष्यंत सिंह पर सब छोड़ देने से कुछ हो नहीं पाएगा, इसीलिए सब कह रहे हैं कि वसुंधरा राज्य का आना बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी मैडम कब आती हैं। जब भी मैडम आएंगी तभी नजारा देखने को मिलेगा और तभी शायद मोरपाल सुमन की जीत भी पक्की हो पाए। उससे पहले कोई कुछ कह नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अंता में एक बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि आप मेरे पास भी कितने लोगों के फोन आते हैं और सब यही पूछते हैं कि मैडम क्या लग रहा है, समीकरण क्या है, कौन जीत रहा है। एक सिंपल सा फंडा और सिंपल सी चीज जो अंता में साफ साफ नजर आ रही है कि तीनों इतने मजबूत कैंडिडेट हैं। आज लगता है कि भाया जीत रहा है, आज लगता है कि मोरपाल सुमन जीत रहा है, कल लग रहा है कि नरेश मीणा जीत रहा है। तो ऐसे मामले यहाँ पर चल रहे हैं। 14 तारीख को सब फिक्स हो जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है। आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम ही हैं जो फैक्ट्स पर बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।